क्वेश्चन नंबर है 1। तो हम शुरुआत करते हैं। ये पीजीटी 2005 में पूछा है, ठीक है। तो ये दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको? सबसे पहले लिख लेते हैं dy ओवर dx tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स। आप भी सॉल्व करते जाइए, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। आप जानते हैं कि आपको cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और cos 2x का आपका sin x के टर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसमें से आप देख लो, ऊपर आपको 1 कैंसिल करना है, तो आप कैसे करोगे? dy ओवर dx लिख लोगे और इधर आएगा tan x, tan इनवर्स x 1 माइनस, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ लिख लो cos x का फॉर्मूला। cos x कैसे लिखोगे? इधर cos x है इधर, तो आप एंगल को आधा करोगे, ठीक है। यानी कि cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, नीचे 1 प्लस है, तो 1 प्लस, सॉरी, इधर आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस में 1। ठीक है, फिर dy ओवर dx करेंगे तो इधर tan इनवर्स, राइट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और ये आपकी 1/2 भी तो चल रही है, ये 1/2 पावर है। ठीक है, ये मैंने 1/2 पावर कर दी, ये पूरे पे नहीं है, इधर सिर्फ इतने पर नहीं है। ठीक है, 1/2। अब देखो, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 1 से 1 कैंसिल कर दो, इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 था ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कोई 1 नहीं है, ये रहा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्या बचा? tan इनवर्स ये बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की पावर, ये बचा 1/2, राइट, ये बच गया। अब ये क्या आएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर से एक 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ dy ओवर dx tan इनवर्स, अंदर बचेगा सिर्फ tan x बाई 2। ठीक है, अब tan से tan भी कैंसिल हो गया, x बाई 2 बचा, और x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर लो कि 1/2 किसमें आ रहा है, तो अगर आप ऑप्शन ए को चेक करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस, आप इसको सॉल्व कर लो और फिर आपको इसको 1/2 सॉल्व करने में मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, ये है ऑप्शन ए साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2। कुछ चेंजेस भी होते हैं क्वेश्चन में, तो वो चेंजेस इस क्वेश्चन में है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, इधर साइन एक्स है 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आप यहाँ से, आपको 1 कैंसिल करना है, तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लोगे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमें यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ रख दो सिंपल, ये देखो साइन एक्स है, ऑप्शन ए को हम चेक करें क्या ये 1/2 आ रहा है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्क्वायर रूट लगाए तो केवल साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करती हूँ। ठीक है, देखे रखा है, एक वक्र है पर बिंदु -1, 2 से बना अभिलंब, यानी कि द नॉर्मल टू द कर्व दिस, एक कर्व दे रखा है एट द पॉइंट, ये पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको इक्वेशन बतानी है नॉर्मल की। ठीक है, तो हमारे पास कर्व क्या है? अब देखो, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है पॉइंट, ठीक है, और दूसरी होती है स्लोप। ठीक है, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सॉरी, अगर हमें स्लोप, हाँ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं? इसमें आप लगाओगे माइनस का dx ओवर dy। ठीक है, ये कर दोगे, और लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे? y माइनस वाई बराबर माइनस में dx ओवर dy x माइनस एक्स वाई।
x1 और y1 क्या है, आपके कोऑर्डिनेट है, जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं ना x1 y1 ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, तो वो आप रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार चीज आपके काम की है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें जो कर्व दे रखा है हम वो देखते हैं। कर्व हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस का ये आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड से करो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस सेकंड सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो एक 1 हो जाएगा, प्लस 2y dy ओवर dx ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा, इसको इधर ले जाओ, यानी कि आप इधर अगर dy ओवर dx कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2y माइनस का x। ठीक है, और सबको इधर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा y माइनस का 2x, और dy ओवर dx इधर से आप देखोगे तो ऊपर है y माइनस का 2x, y माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। अब हमें पॉइंट्स दे रखते हैं, ये तो हमें, ये देखो हमारे पास ये आ गया हमारा टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो मैंने यहाँ से बताया आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, माइनस कॉमन। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले पॉइंट्स रख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं -1,2, तो dx ओवर dy पॉइंट्स क्या है 1, -1, 2, तो x की जगह पे आप -1 रखो, y की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 2, x की जगह पे -1। ठीक है, और y की जगह पे 2, x की जगह पे -1। ठीक है, आप इधर रखो 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 4 ऊपर 5 नीचे। अब आप इसको उल्टा कर दो, dx ओवर dy कर दो और माइनस का साइन लगा दो तो क्या आ जाएगा, -5/3। अब आपके पास नॉर्मल के स्लोप आ गए। ठीक है, अब ये वाली हमें क्या निकालनी थी, इक्वेशन। आप यहाँ पे इक्वेशन निकालो, यानी कि नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट हमें इक्वेशन बतानी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का dx ओवर dy और x माइनस x2। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे पॉइंट्स रखो, y1 क्या है आपका है 2। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो अब हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो y माइनस y1 क्या है आपका, ये है 2। ठीक है, तो 2 रख दो, और बराबर ये आपको क्या आया है, सॉल्व करने पर -5/4, और x माइनस x प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दो फटाफट, 4y माइनस का 8 बराबर -5x माइनस का 5। ठीक है, अब सबको इधर लेकर आ जाओ, या फिर इधर ही रहने 5y बराबर -5x, और -5 प्लस का 8, ये आ जाएगा 4y बराबर -5x, और ये प्लस का 3, तो 4y प्लस 5x बराबर 3, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा होता है वो पढ़ते हैं, उसके बाद पॉइंट्स, स्लोप, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और फिर इक्वेशन, ये चारों स्टेप हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप सॉल्व करो, ये पीजीटी 2005 में पूछा है। ठीक है, तो ये पीजीटी 2005 में पूछा है, ये क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो dy ओवर dx पूछा। ठीक है, तो आप लिख लो आपको क्या दे रखा है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स में क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमसे dy ओवर dx पूछा है, तो आप थोड़ा सा इसको चेंजेस कर लो, यानी कि साइन इनवर्स, इसको मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया x माइनस 1, इसको मैंने कॉस में चेंज कर दिया, कॉस इनवर्स, यानी कि सेक इनवर्स क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। अब देखो यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी सेम है, अब देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर π/2। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx कितना आ जाएगा, ये। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब ये क्या है, प्रश्न आपको दे रखा है, ये आप पढ़िए, वक्र दे रखा है, यानी कि कर्व है, x बराबर e की पावर x y पर अधिकतम बिंदु है, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व
x बराबर a की पावर x वन x, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं किस पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम है, x और y के मान बताने हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देख लो आप कौन कौन से हैं और फिर आप अपना सॉल्व करना शुरू करो फटाफट। यानी कि आपको दे के रखा है x बराबर a की पावर x वन, अगर आप y निकालो तो इधर कर लो इसको, ये x आ जाएगा, अगर आप y निकालना चाहो तो x आ जाएगा और e की पावर माइनस का x हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे ना, ठीक है। अब आप dy ओवर dx निकालो, dy ओवर dx निकालोगे तो क्या आएगा, dy ओवर dx निकालेंगे फर्स्ट सेकंड से करो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, e की पावर माइनस एक्स, आप जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर से बचेगा वन, इधर से बचेगा माइनस का एक्स। अब आप dy ओवर dx को जीरो के बराबर करो, dy ओवर dx को जीरो के बराबर करोगे, यानी कि e की पावर माइनस एक्स, वन माइनस एक्स बराबर जीरो, तो ये तो जीरो नहीं होगा, वन माइनस एक्स बराबर जीरो कर दो तो x बराबर आ जाएगा वन, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आ गया x बराबर वन। अब आप देखो x बराबर वन किस ऑप्शन में, एक तो इसमें है एक इसमें है, ठीक है। अब हमें y भी निकालना पड़ेगा, y निकालने के लिए आप पहले देखो ये मैक्सिमम, आपसे मैक्सिमम पॉइंट पूछा है, मैक्सिमम, ठीक है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो फटाफट, नंबर लाइन ड्रॉ करो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गया। और एक पॉइंट बना लो यहाँ पे अपना वन, जो भी आया एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे रख के देख लो, वन से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे, ये वन से बड़ा वाला पार्ट है, ये वन से छोटा वाला पार्ट, ठीक है। तो आप वन से बड़ा वाला छोटा वाला रख के देखिए, अगर आप इसमें रखोगे, सबसे अच्छा तरीका है इसको, देखो ये ऑड पावर है, इसकी पावर कितनी है, वन है ना, तो वन है तो यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ पे जब आप x से बड़ी वन से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो यहाँ माइनस में साइन आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप चेक कर लो, मान लो वन से बड़ी यहाँ पे टू रख रहे हो, यहाँ पर टू रख के देखो x की जगह, तो वन माइनस का टू माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। आपको सिर्फ साइन देखना है, जब आप देखोगे ना तो ये माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप रख के चेक कर सकते हो। तो आपने देखा मैक्सिमम चाहिए ना, अगर पीछे से देखो माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, किस पॉइंट पर, वन से, वन पॉइंट पर, ठीक है। तो x बराबर वन पर मान कैसा है, मैक्सिमम, x बराबर वन पर मैक्सिमम। तो अब y निकाल लो, y हमारे पास क्या दे रखा था, वो नहीं दे रखा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट वो निकाल लो, y बराबर x e टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि y वन रखो, e की पावर माइनस वन, y बराबर e की पावर माइनस, तो y आपका e की पावर माइनस वन आ गया, x वन आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको ये दे रखा है, आप देखो ये आपको एक सीरीज की तरफ दे रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स टू द पावर एन, एक्स की पावर एन, या मैं लिख देती हूँ एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर एन, तो एफ ऑफ वन प्लस एफ डैश वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन, और ये डबल डैश एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल थ्री, इस तरीके से दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो x की पावर n हमारे पास ये दे रखा है फंक्शन, अगर हम f डैश x निकालें, ठीक है, f डैश x निकालें तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर आएगा x की पावर n माइनस r, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और r हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, वन टू थ्री फोर एंड से होगा, ठीक है, एंड तक होगा। अब आप इसमें क्या करो, हमें f ऑफ वन चाहिए, f डैश वन चाहिए, आप देखोगे x की जगह पर सब जगह वन है, तो आप क्या करो, x की जगह पर वन पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब आप सॉल्व करो फटाफट, f डैश वन, यहाँ पर आप वन रख दो, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, एक्स की जगह पर वन की पावर एन माइनस आर करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका बन गया, ये आपका आर है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप एनसीआर को खोलोगे, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, एनसीआर को खोलोगे तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल आर को साइड में ले जाओ तो क्या बनेगा, एनसीआर, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी वो, जो ये आई तो हमने डायरेक्ट यहाँ रखा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एफ डैश वन, हमें फैक्टोरियल आर, ये देखो वन थ्री, ये
आर की मान है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर को नीचे लिखकर चले जाएंगे और यहाँ पे एनसीआर को हम लेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो जो दे रखा है हमें उसका मान निकालना है, यानी कि दे क्या रखा है हमें, दे रखा है हमें एफ ऑफ वन, ठीक है, एफ ऑफ वन प्लस एफ डैश वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन, है ना, एफ डैश एफ डबल डैश वन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट किया डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालना, एफ ऑफ वन यानी कि यहाँ पे वन रखोगे, एफ ऑफ वन यहीं से तो निकलेगा क्योंकि हमारा फंक्शन ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वन रखा तो वन आ गई वैल्यू। एफ डैश वन की वैल्यू में हमारी एनसीआर, यानी कि एनसीआर, अब देखो यहाँ पे वन है, यानी कि आपको आर की जगह पे वन रखना पड़ेगा। जब आप आर की जगह पे वन रखोगे, एफ डैश वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन इज इक्वल टू एनसी वन, ठीक है। आर की जगह पे वन रखोगे तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी जो कि आप यहाँ रखोगे एनसी वन, ठीक है, यहाँ से। ऐसे ही आप जब एफ डबल डैश टू करोगे तो ऐसे ही आपकी एनसी टू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे एनसी थ्री और लास्ट में आ जाएगा आपका एनसी वन, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन टू एनसी जीरो, ठीक है। और इधर क्या है, एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री, है ना, एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये, एनसी वन तक। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है टू की पावर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टू की पावर एन। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या, कहाँ पर है टू की पावर एन, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो फटाफट फटाफट क्या दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है। tan इनवर्स में आपको दे रखा है स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स डिवाइडेड माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस का स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स। आपको इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। कैसे करोगे, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स, जो नीचे साइन दे रखा है ना उसका अपोजिट, ये प्लस में दे रखा है ना तो आप माइनस में इधर को रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे, ठीक है, वन माइनस एक्स। अब यहाँ देखो सेम करोगे, जो ऊपर किया है वही नीचे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स टैन इनवर्स, एक ब्रैकेट बना लो। अब देखो ये और ये पूरा ये सेम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का वन प्लस एक्स और ये बन जाएगा माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स है टैन इनवर्स ऊपर स्क्वायर खोल दो तो वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस का टू स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स और ये वन माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आप देखो ध्यान से वन प्लस एक्स माइनस का वन प्लस का एक्स, राइट। इसको हमने सॉल्व किया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स है टैन इनवर्स आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, फटाफट देखो तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है और ये टू बच रहा है खाली, ठीक है। तो हम वही लिख लेते हैं, ये हमारे पास ऊपर टू बचा, ये माइनस का टू स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स और ये स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय ये आपका वन से वन भी कैंसिल हुआ है, नीचे देखो आप ये वन से वन कैंसिल हो गया और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका केवल टू एक्स, ठीक है। अब आप टू कॉमन ले लो, अब मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप टू कॉमन ले लो तो टैन इनवर्स वन माइनस ये आप मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका टू एक्स चल रहा है, ठीक है। अब आप कुछ मान लो तो बेटर होगा। आपने क्या किया, आपने कुछ मान लिया, माना क्या, एक्स बराबर साइन थीटा माना, ठीक है। एक्स बराबर साइन थीटा जब आपने माना तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स टैन इनवर्स एक्स की जगह पर साइन थीटा रखो तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लगा दो खाली कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा टू आपका एक्स की जगह पर आप रख दो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, सिंपल। आप देखो अब क्या करेंगे, हम फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स टैन इनवर्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, फॉर्मूला हमने खोल दिया, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो dy ओवर dx, tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो यहाँ से ये नीचे भी 2 है ना, अब देखो नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ फटाफट, तो देखो dy ओवर dx है tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आप फॉर्मूला खोल दो 2 साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये एंगल हाफ हो जाएगा, और ये कॉस थीटा बाई 2। आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल देखोगे तो आप एक ये साइन थीटा बाई 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा खाली dy ओवर dx tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो dy ओवर dx थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, थीटा बाई 2 यानी कि 1/2 आप बाहर ले लो, 1/2 जब आप बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा dy ओवर dx थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के देखो क्या आएगी, थीटा आएगा आपका, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, वो आप यहाँ रखो, यहाँ रखोगे 1/2 dy ओवर dx, और ये आएगा साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है अंडर रूट, मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स का आता है 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 आपका पहले से ये बाहर है तो ये 2 भी साथ में आ जाएगा, तो यानी कि ये आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा लेंथी था पर हो गया। नेक्स्ट है आपको एक कर्व दे रखा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच आर द नियरेस्ट टू द ऑरिजिन। ठीक है, आपको पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि मान लीजिए ये देखिए मैं एक डायग्राम बना कर दिखाती हूँ, ग्राफ, यानी कि ये है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपको एक कर्व दे रखा है जो कि मैं बना रही हूँ इधर, ये देखो यहाँ पे एक कर्व दे रखा है आपको। ठीक है, और आपसे उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी है, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि ये कोई पॉइंट है कर्व पर। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ से आपकी मूल बिंदु से दूरी पूछी है। ठीक है, ये आपने एक पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट हो गए एक्स वाई। ठीक है, ये एक मैं बड़ा सा डॉट बना देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, कर्व पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी पूछी है, ये है ओ, ये है लेंथ और ये है ओ। ठीक है, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट की दूरी क्या होगी वो हमसे पूछी। तो हमारे पास कर्व क्या है, कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व आपको दे रखा है एक्स वाई, कर्व इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आपको दे रखा है। तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लो, वाई स्क्वायर क्या आएगा 2 अपॉन एक्स, वाई क्या आएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमें नियरेस्ट पॉइंट बताना है, हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र ये होता है डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑरिजिन से बताना है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर कर दो, ऑरिजिन से बताना है तो x1 y1 आपका 0 हो जाएगा, तब आपका सूत्र बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फंक्शन मान लो। ठीक है, और यहाँ पर आपने y की जो वैल्यू निकाली थी वो रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, ये हमने वैल्यू रख दी। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसको फिर dy ओवर dx को हम 0 के बराबर करते हैं। क्या तरीका होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का, आपके पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, वो आपको 0 के बराबर करना है, वो पॉइंट आएंगे। तो आपका एक पहला तरीका होता है कि डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई में आप रख के देखो, अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तब आपका जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, अगर 0 से बड़ा आ रहा है, अगर छोटा आ रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई
ये आपका अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, ये होता है तरीका। अदरवाइज आप नंबर लाइन पे बना के भी देख सकते हो। अब आप डिफरेंशिएट करो डीपी ओवर डी एक्स के सापेक्ष हो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के करो पहले। कैसे करोगे, सबसे पहले आप ऐसा करो, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही करो, 2x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2x आ जाएगा माइनस का 2/x स्क्वायर आ जाएगा। आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, डीपी ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपने कॉमन एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 2x³ माइनस का 2, सिंपल बन गया। अब यहाँ से आप 0 के बराबर कर दो, डीपी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x³ माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टू कॉमन ले लिया, x³ माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x³ माइनस का 1 बराबर 0। तो आपका पॉइंट बन गया x बराबर एक पॉइंट आ गया। अब आप उसको नंबर लाइन पर बना के चेक करो, नंबर लाइन जब आप बनाओगे, ठीक है, यहाँ मैं बना देती हूँ नंबर लाइन। नंबर लाइन आप कैसे बनाओगे, आपने यहाँ नंबर लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और अब तक पॉइंट ले लिया, जो भी था वो आ गया 1। ठीक है, अब आप 1 से बड़ी, यहाँ पर इसमें 1 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, साइन देखना है खाली। तो इस पॉइंट पर अगर वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है, ठीक है, प्लस से माइनस हो रही है, इसका मतलब आपका 1 क्या है, 1 आपका मिनिमम पॉइंट है, जिस पर वैल्यू मिनिमम आएगी फंक्शन की। फंक्शन क्या था हमारा, y बराबर क्या था, वाई स्क्वायर बराबर था 2/x, और ठीक है x की वैल्यू आ गई। अब हमें उस पॉइंट पर y की वैल्यू निकालनी है जिस पर फंक्शन का मान कैसा आ रहा है, मतलब मिनिमम आ रहा है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, x की जगह पर आप 1 रख दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो y बराबर क्या आ गया, √2, प्लस माइनस का √2 आ जाएगा। यानी कि आपके जो नियरेस्ट पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, नियरेस्ट पूछा है ना, मिनिमम दूरी पूछी है आपसे, तो एक होगा 1 और दूसरा होगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट, जो आपकी जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे नियरेस्ट पॉइंट, वो होगा 1 और स्क्वायर रूट 2, जो आपके ये वाले पॉइंट निकल कर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको एक ये दे रखा है, ये क्या है मैं लिख देती हूँ, x की पावर y है और ये y की पावर x बराबर a है। तो dy ओवर dx का आपको मान बताना है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि आपको दे रखा है x की पावर y और ये है प्लस y की पावर x बराबर a। आपसे dy ओवर dx पूछा, तो आप सिंपल पहले आप लॉग ले लीजिए, लॉग लेके आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, जब आप लॉग ले लोगे तो दोनों साइड लॉग लेंगे, ये बन जाएगा y log x, ये बन जाएगा x log y। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सिंपल a। ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये 0 ही हो जाएगा, तो आप ले लो, फिर भी ये आपका a ही बन जाएगा। ठीक है, दोनों साइड लिया तो दोनों साइड ले। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट सेकंड से करो इसको, और इसको फर्स्ट सेकंड से करो, शुरू करो। अब देखो फर्स्ट सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, dy ओवर dx। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट। ठीक है, और फिर y का करेंगे, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट, y का करेंगे dy ओवर dx, प्लस सेकंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बना, y ओवर x प्लस यहाँ से dy ओवर dx कॉमन दो, तो क्या आ जाएगा log x, और ये बनेगा प्लस x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, ये बन जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, log y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, dy ओवर dx है, dy ओवर dx यहाँ से हमें निकालना है, और log x प्लस x अपॉन y। ठीक है, और इधर ले जाओ माइनस का log y और माइनस का y अपॉन x। ठीक है, dy ओवर dx निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो, ये आप रखो इधर, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा log y प्लस y अपॉन x। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा log x प्लस x अपॉन y।
ठीक है। अब आप सिंपल इसको एलसीएम ले लो, क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका, माइनस बाहर है आपका, तो ये बन जाएगा एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये एक्स है, ठीक है, और ये आ जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस का एक्स, और ये आपका एलसीएम में वाई है, वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइनल आंसर, तो आपका dy/dx ये माइनस में आएगा, तो y आपका ऊपर जाएगा, तो ये y ऊपर आ गया, और ये क्या बना, x log y प्लस का y, और ये x नीचे चला जाएगा, तो x नीचे आ गया, ये बनेगा y log x प्लस का x, ठीक है। अब ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है कुछ कुछ, और यहाँ पर आप चाहो तो x और y की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक रेखा दे रखी है, एक रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है और वक्र दे रखा है, और वक्र से 45 डिग्री की कोण को मिलती है, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, ये बनाइए ग्राफ, ग्राफ से समझाती हूँ। एक वक्र है, ठीक है, एक वक्र है और उससे एक रेखा जा रही है, ठीक है, एक रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है, तो वो पहले तो आपको एक ये बनानी पड़ेगी, ये आपने बनाई, एक मिनट, ये आपने बनाई, एक रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, ये मैंने एक एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा बना दी, और वो 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ना 45 डिग्री होगा। अब आपको बताना है, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, हमारे पास कर्व क्या है, y बराबर √x, ठीक है, तो हमें इसकी सबसे पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, स्लोप यानी कि स्लोप क्या आएगी, 1/2 √x, इसको हमने x अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लिया। हमारे पास दे के रखा है कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि आपको टेंजेंट दे रखी है m बराबर tan 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी m1 बराबर 1, ठीक है। वो इस लाइन की दे रखी है स्लोप जो एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताऊं, जो लाइन है ना, लेट द लाइन, लाइन कौन सी है, देखो ध्यान से समझिए, लाइन कौन सी है, y बराबर b, क्योंकि अगर कोई लाइन x अक्ष के समांतर है, ठीक है, x अक्ष के समांतर है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी y बराबर b, क्योंकि वो y पर ही तो कट कर रही है, x से तो दूर है, ठीक है, x पर तो नहीं है, लेकिन वो y से ऊपर जा रही है, तो y बराबर b। अगर आप इसकी स्लोप निकालो तो इस लाइन की जो ये दे रखी है, ठीक है, इस लाइन की स्लोप निकालोगे तो कितनी आएगी, 0, ठीक है, यानी कि इसकी 0 है। अब आपको पता है कि अगर दो लाइन समांतर होती है तो m1 बराबर m2 होता है, ठीक है, ये आपकी पहली आ गई स्लोप, m1 बराबर 1/2 √x, ठीक है, लेकिन आपको इसके पॉइंट्स मान लीजिए x, y1 से ऊपर जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है, tan 45 डिग्री, हमारे पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ठीक है, m1 m2, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है tan 45 डिग्री, और m1 क्या है आपका, m1 है आपका जो आपको दे रखा है 1/2 √x, यहाँ से m1 पहले निकाल लेते हैं, m2 आपका 0 है, ये आपने निकाला 0, ठीक है, 1 + 0 आ गया, तो ये आ गया tan 45 डिग्री बराबर 1, यानी कि m1 बराबर 1, m1 वॉट दिस, तो आप यहाँ पर m1 की वैल्यू रख दीजिए 1/2 x1, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए x की, तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, ये आ जाएगा सॉल्व करके, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 1/4, ठीक है। अब आप y निकाल लीजिए, x बराबर 1/4 आपको आ गया, लेकिन आपसे इस लाइन की इक्वेशन पूछी थी, इस लाइन की, वह रेखा आपको इसके बताना, y कोऑर्डिनेट बताना था इस वाली लाइन को, ठीक है। तो अब y कैसे निकालेंगे, आपको क्या दे रखा है, y बराबर √x, तो y √x यानी कि 1/4, y बराबर 1/2, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको एक कर्व ये दे रखा है y बराबर e की पावर
ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, के अवकलन किस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वो बताना है। यानी कि आपको दे रखा है y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले e की पावर a एज इट इज आ जाएगा, e की पावर a साइन इनवर्स x आ जाएगा, e की पावर x को करोगे फिर साइन इनवर्स x को करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy ओवर dx का मतलब है कि केवल आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार डैश लगा दिया और इसको आपने क्या किया, अगर आप सॉल्व करोगे तो e की पावर a साइन इनवर्स x डिवाइड इनटू में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है e की पावर x का, तो साइन इनवर्स x ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y डैश, अब देखो ये पूरा की पूरा है, ये y के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप y रख दो तो a y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, ये हमने कैसे देखा, क्योंकि ऑप्शन में डबल डैश भी दे रखा है और एक डैश भी दे रखा है, ठीक है। एक बार तो हमने कर लिया ये रहा, अब हम दूसरी बार करने वाले हैं, तो दूसरी बार आप करेंगे तो कैसे करेंगे, अंश और हर से, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर करो ये तो एज इट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करो तो ये तो है ए और इसको करोगे तो वाई डैश आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस, इसको एज इट इज रहने दो ए वाई और इसका करो, इसका करोगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। ये हमने कर लिया पूरा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वाई डबल डैश, क्या कॉमन आना है, ए कॉमन है, ए आप पूरा बाहर ले लो, ए बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा वाई, ये वाई डैश है और ये है, साथ में लिख लो वाई डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया, ये वाई है तो वाई ये आ जाएगा वाई और ये 2x है तो साथ में आ जाएगा 2xy और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है आपका, नीचे ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, वाई डबल डैश बराबर ए, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एलसीएम ले लो, वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स भी है साथ में, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, ये डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम में चल रहा है, ये एज इट इज रहने दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आएगा आपका वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, वाई डबल डैश ए वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये 1/2 और ये 1, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो हम ऐसा करते हैं, वाई डबल डैश इसको इधर लेके जाते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, एक पावर को हम यहाँ लेकर जाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमारा बनना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या बचा, ए वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लो, इसको अलग करोगे तो यहाँ पे केवल एक ये बचेगा स्क्वायर रूट वाला पोर्शन, और इसको अलग कर लो ए एक्स वाई और ये बनेगा अंडर रूट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है। अब देखो ये बन गया। अब यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन केवल अभी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, देखो ये है ए वाई डैश
ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अगर आप इसको यहाँ लेकर जाओगे तो ये ए वाई की वैल्यू बन जाएगी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये ए वाई की वैल्यू बन जाएगी, तो ये आ जाएगा ए और ये ए वाई, यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ये बन गया ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो आप इसको ये लिख लो, मैं यहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ। ये वाला, ये तो हमारा साथ में चल रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आया ए स्क्वायर वाई। अब आप ये वाला सॉल्व करो, ये क्या है, ये मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, ये है ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई, ये वाला देखो, वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई डैश डिवाइडेड बाई ए। तो ए एक्स तो ये है, तो वाई डैश डिवाइडेड बाई ए, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, एक्स वाई डैश। यहाँ आप लिख लो एक्स वाई डैश। आप सबको एक साथ ले आओ, वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई डैश बराबर 0। ये कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको cos इनवर्स x के सापेक्ष sin इनवर्स x का अवकल गुणांक बताना है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x, ठीक है। यानी कि आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका sin इनवर्स x और दूसरा है आपका cos इनवर्स x। जिसके सापेक्ष बताते हैं वो हर में आता है, और जिसका बताते हैं वो अंश में आता है। यानी कि आपको बताना है डी यू किसके सापेक्ष, cos इनवर्स x यानी कि b के सापेक्ष। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप जो भी आपका u का फंक्शन है उसको x के सापेक्ष करोगे, और फिर b वाले फंक्शन का करोगे, ठीक है, उसको डिवाइड लगा। क्या किया हमने, सिंपल। सबसे पहले आप u को सॉल्व करो, u बराबर है sin इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष करो du ओवर dx, तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दूसरा फंक्शन क्या है, b, b क्या है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का करो dv ओवर dx, यानी कि ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसका किसके सापेक्ष पूछा है, इसका पूछा है इसके सापेक्ष, तो डिवाइड लगा दो, यानी कि du ओवर dv निकालना है आपको, तो du ओवर dx डिवाइडेड बाय dv ओवर dx। करो सॉल्व, क्या आएगा, du ओवर dx क्या है आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल, ये बन जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपके पास एक वक्र दे रखा है, और वक्र में आपको ये बताना है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, मूल बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी ये बतानी है। आपके पास पॉइंट्स दे रखी है, यानी कि मूल बिंदु यानी कि 0,0 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको स्लोप, यानी कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो आप क्या करना पड़ता है इसमें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, नंबर 1, जो कि आपको 0,0 दे रखे हैं। दूसरा आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट होनी चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या होती है, dy ओवर dx एट द पॉइंट 0,0, dy ओवर dx एट द पॉइंट 0,0, ठीक है, ये आपके पास निकालनी होनी चाहिए। और तीसरा होना चाहिए आपके पास, अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y माइनस y1 एम स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1, x1 y1 क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या, ये कर्व दे रखा है, वो क्या है, ये हम लिख लेते हैं, यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स माइनस 6 वाई बराबर 0, ठीक है। इसको सिंपल डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। ये आएगा आपका 14x माइनस का 16y, ठीक है, और ये आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है।
और प्लस का 12 माइनस का 6 dy ओवर dx बराबर 6। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, dy ओवर dx को आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इधर माइनस का 3y², इधर बचेगा माइनस का 16y माइनस का 6, और बाकी का क्या है, बाकी का 3x² है, माइनस प्लस का 14x है, और प्लस का 12 बराबर 0। अब आप क्या करो, dy ओवर dx निकालो, यानी कि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे, सब माइनस में चला जाएगा, 3x² माइनस का 14x माइनस का 12, और यहाँ आपका ये क्वेश्चन नीचे चला जाएगा, माइनस का 3y² माइनस का 16y माइनस का 6। लेकिन हमें स्लोप, ये हमारी स्लोप आ रही है, लेकिन हमें किस पॉइंट पर चाहिए, वो पॉइंट है हमारे 0,0। तो यानी कि x भी 0 y भी 0, उसमें पास करवा दो 0,0 पर। ठीक है, इसमें आप x0 और y0 रखोगे तो क्या आएगा, x0 और y0 रखोगे तो यहाँ केवल माइनस का 12 बचेगा, लेकिन माइनस बाहर है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ आप x0 y0 रखोगे तो ये माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये आपका ये प्लस का 12 था ना, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ऊपर भी माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो 2 आ जाएगी। अब आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनाओ, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे बनाओगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो आप कैसे, ये जो है ना, ये जो मैंने बताया इसमें ये सारी वैल्यू रख दो, y माइनस y1 आपका 0 है। ठीक है, और बराबर m आपका 2 आ गया, और ये x माइनस x1 भी आपका 0 है, तो y बराबर 2x की लाइन आ गई, तो ये आ गया y माइनस 2x माइनस y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी इसको इस तरीके से लिखना। ठीक है, करेक्ट आंसर। ये अब देखो, किसी 8 त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, ये देखो ये हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखो ये पूरी दूरी 2x हो गई, ये पूरी, अब यहाँ से यहाँ तक का आप देखो ये है, देखो यहाँ पे कहीं सेंटर होंगे, सेंटर से जब आप करोगे, सेंटर से जब आप करोगे, सेंटर से, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगी रेडियस, सेंटर से परिधि तक की दूरी। ये आपका y कोऑर्डिनेट है, और ये आपका r हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये हो जाएगा आपका कुछ भी मान लीजिए t, ये p, ये q। ठीक है, और ये सेंटर है तो ये o आ जाएगा बीच में, और ये पूरी ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अगर हम ट्रायंगल ओपीएस में देखें, ट्रायंगल ओपीएस को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, जो वृत्त के अंदर का ही है, ये आपके वृत्त के सर्कल है, ये रेडियस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ट्रायंगल ओपीएस है। ठीक है, इसी में से लिया है, तो ट्रायंगल ओपीएस में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आएगा, x² प्लस y² बराबर r² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो आ जाएगा r² माइनस y² का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम एरिया की बात करेंगे। एरिया हम कैसे, का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का हाफ आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, तो आप देखो आधार क्या है, आधार ये पूरा ये हो गया, ये x है तो ये भी x है, x और x 2x हो गया। ऊंचाई यानी कि ये ऊपर वाली y है और नीचे, सॉरी ऊपर वाली r है और नीचे y है, तो मिलाकर क्या हो गया r प्लस y। इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या आ गया, 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे तो ये आ गया x r प्लस वाई, एक्स की जगह पर वैल्यू रख दो r² माइनस y²। ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाली, और ये आ जाएगा r प्लस वाई। ये आपका आ गया एरिया, ए का फॉर्म ये आ गया r² माइनस y², और ये आ गया r प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमें महत्तम मान बताना है ना, महत्तम क्षेत्रफल, तो महत्तम क्षेत्रफल के लिए आपको डी ओवर dy बराबर 0।
ठीक है, करो इसको डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए होगा डी वाई, ये एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड से करो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा आर प्लस वाई है तो आर प्लस वाई का तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, वाई का वैल्यू केवल प्लस 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और वाई स्क्वायर का आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा वाई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर कर दो, जब आप 0 के बराबर करोगे तो ये 0 में चला जाएगा, बच्चे बचेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर का 0, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले वाला डिफरेंशिएट थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा कैसे कर रहे हैं, देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट, 2 स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करो, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और ये है प्लस आर प्लस वाई और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का वाई और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का आर वाई, ठीक है, और ये माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर कर दो, अब इसको 0 के बराबर करोगे तो ये वाला पोर्शन 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का आर वाई बराबर 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जो तुम्हें अब यहाँ सॉल्व करनी है। देखो आर स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का आर वाई बराबर 0, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, इसके फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर आएगा y प्लस आर और एक आएगा आपका 2y माइनस आर, ठीक है, बराबर 0 करोगे तो एक वैल्यू आपकी आएगी y बराबर माइनस आर आ जाएगी और दूसरी आएगी y बराबर आर बाय 2, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अब आपको मैक्सिमम किस पॉइंट पर आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले y की जगह पे r रख दोगे, जो हमारे पास दे रखा है ना ये वाला फंक्शन, ये वाला, इसमें आप y की जगह पे r रखो, यहाँ पर रखोगे तो ये है, मैं यहाँ रख देती हूँ a बराबर है ये वाला। अब y की जगह पे पहले माइनस का r रखो, ठीक है, माइनस का r रखोगे तो नीचे बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और ये बनेगा आर प्लस वाई, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसको फिर इसको रख दो, ठीक है, यहाँ रख देती हूँ मैं, जगह नहीं है तो a बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर वाई की जगह पे आर बाई 2 रखोगे तो माइनस का आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये है और ये है आर प्लस वाई एंड बी आर प्लस आर बाई 2। अब इसको सॉल्व करो फटाफट तो ये बन जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर यानी कि 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट और ये 2 एकम 2 और ये 3r बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है, 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप इसके चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। आप भी सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सरल रेखाओं, दो रेखा दे रखी है आपको, दो रेखाएं और उनके बीच का आपको एंगल बताना है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। तो आपको पहली रेखा दे रखी है x प्लस वाई अंडर रूट 3 बराबर 4, ठीक है, आप, ठीक है, पहली ये है और दूसरी ये है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। अब आप देखो इसमें आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले आप इसकी स्लोप निकालने के लिए y अंडर रूट 3 बराबर 4 माइनस एक्स करोगे और इसको क्या करोगे y अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
3 माइनस का x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, तो y बराबर mx होता है। y बराबर क्या होता है? mx होता है। तो यहाँ से mx हम जानते हैं, y बराबर mx होता है। तो m यानी कि x का जो भी है कोफिशिएंट वो आप लिख लो माइनस का डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, ये आ गया आपको, पहली स्लोप आ गई। अब देखो दूसरी आप क्या निकालो, कैसे निकालोगे? दूसरी लाइन क्या है? एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पे दूसरी स्लोप आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप निकालो टेन थीटा बराबर क्या है? टेन थीटा बराबर होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यानी कि आप कैसे निकालोगे? m1 क्या है? m1 है आपका माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 और m2 क्या है? स्क्वायर रूट 3 1 प्लस m1 m2 यानी कि 1 प्लस m1 क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और ये है आपका स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? एलसीएम लो, माइनस 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 बाय 2। एक मिनट, ये तो आपका माइनस आएगा ना नीचे, m1 m2 1, ये आपका माइनस में था ना, ये माइनस में था तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस 1। एक मिनट, 1 माइनस 1 ये क्या था? माइनस 1 माइनस 3 और ये स्क्वायर रूट 3 और ये 1 माइनस 1 तो आपका 0 हो गया, नीचे 0 आ गया यानी कि इनफाइनाइट आ गया ये तो, यानी कि पाई बाई 2 होगा इन दो। ठीक है, पाई बाई 2। नेक्स्ट है आर में स्थित x के लिए 1 बाय स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का महत्तम मान क्या है? ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, यानी कि क्या दे रखा है? 1 बाय स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। आप स्क्वायर रूट 2 को अंदर ले जाओ, यानी कि 1 बाय स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 यानी कि साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। ठीक है, इसको आप कॉस पाई बाई 4 की भी तो होती है, ये तो कॉस पाई बाई 4 लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये हो जाएगी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू और ये साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आपसे होती है साइन पाई बाई 4 और ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि cos साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बनना है? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस का पाई बाय 4। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 बाय स्क्वायर रूट को अंदर लेकर गए, उसके बाद देखा कि ये cos पाई बाय 4 की, यानी कि cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है आपकी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, वो हमने रख दी इधर। फिर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए, ये होता है साइन बी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया और ये निकाला। ए बराबर आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब हमें महत्तम वैल्यू चाहिए, महत्तम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो उसे, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं। कि अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, जैसे कि ए बराबर आपको दे रखा हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, आपको इस फॉर्म में अगर दे रखा है तो आप कैसे निकालोगे? यानी कि आप कैसे निकालोगे? इसको आपको चेंज करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर यानी कि जो भी आपका ये है, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप करोगे। अब आप इसको देखो, हमारे पास ये क्या दे रखा था? ये दे रखा था साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए ये रहा और बी ये रहा। अब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 और ये कितना आएगा? 1।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये मैथड समझ में नहीं आया तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मैथड मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है पीजीटी 2013 में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। क्या दे रखा है, y बराबर x की पावर x। ठीक है, और ये कहां तक है, इनफाइनाइट। अगर आप इसको ध्यान से देखो, x की पावर x, ये क्या बन रहा है, y, फिर से y बन रहा है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y बराबर x की पावर y। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद यानी कि लॉग y बराबर 5 लॉग x। ठीक है, x की पावर y का आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो 1/y, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx, और ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे प्लस log x, ये आ जाएगा dy/dx। ठीक है, अब एक साइड ले जाओ तो dy/dx है, dy/dx यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 1/y माइनस का log x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, y डिवाइडेड बाई x। यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकालो, dy/dx यानी कि y डिवाइडेड बाई x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x डिवाइडेड बाई y। इसको सॉल्व करो, यानी कि dy/dx बराबर y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, y स्क्वायर आ जाएगा। अब dy/dx ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, x 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पर x भी था, x dy/dx, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दो, x dy/dx सिंपल है तो y स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई लॉग x करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक कर्व दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, वह बिंदु जहां स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो। यानी कि अगर कोई कर्व है और ये है जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, तो यानी कि उसके बीच का जो एंगल होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर 0, यानी कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। x अक्ष के समांतर का मतलब है ये ग्राफ है, तो x अक्ष के समांतर यानी कि यहाँ अगर आप x से एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल चेक करोगे तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि dy/dx यानी कि उसकी प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 के बराबर। इसकी कहानी ये। अब हमारे पास कर्व क्या है, कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, तो स्लोप निकालोगे तो dy/dx आपको निकालना ही पड़ेगा, तो इसको लिखो ही मत। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2x आ जाएगा, फिर 2y dy/dx माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ से सॉल्व करो, सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा y dy/dx, इसको साइड लेके जाओ तो ये बन जाएगा 1 और ये माइनस का x। ठीक है, अब dy/dx निकालो, dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये आ गया। अब हमसे क्या बोला है कि जो लाइन है ना वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो हमें पता है dy/dx हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, जो अभी हमने यहाँ देखा। तो आप वही करो, dy/dx को 0 के बराबर करो। जब अपने 0 के बराबर किया तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई बराबर 0, यानी कि 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर आ गया बस, एक पॉइंट आ गया x बराबर 1। अब आप देखो x बराबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, एक यहाँ है एक यहाँ है। अभी हमें y वो निकालना है, तो आप y कहाँ से निकालोगे, y निकालोगे जो आपको दे रखा है, यहाँ से निकालो। ठीक है, यहाँ से निकालो। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर, अगर हम यहाँ से निकालें तो सबको एक साइड ले जाओ, 2x प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर यहाँ से निकालो, x की जगह पर आप 1 रखो तो 2
1 प्लस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 एक 3, और ये आ जाएगा दोनों से 1, दोनों 2 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो y बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का 2। तो हम हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक तो आ गया 1,2 और एक आ गया 1, माइनस का 2, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको इसका न्यूनतम मान बताना है। चलिए सॉल्व करिए। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, वाई बराबर ये दे रखा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए। डी वाई ओवर डी एक्स जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी तब भी आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। इसको 0 के बराबर किया तो ये क्या आ गया पॉइंट, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये x बराबर आ गया 3y। नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ लिखिए, ये नंबर लाइन बना ली। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 3/2 यानी कि 1.5 आ गया, और ये माइनस का इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट। अब आप यहाँ 1.5 से कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तब साइन पॉजिटिव में आएगा, और छोटी रखेंगे तो नेगेटिव में आएगा। आप चेक कर लेना। अब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, किस पॉइंट पर, 1.5 का। तो ये आपका कैसा मान हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम पर ही आपसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछ लो तो आप निकाल लो। तो x बराबर 3/2 पर आपका जो मान होगा वो कैसा आएगा, मिनिमम, ठीक है। तो अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। तो रख दो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 प्लस का 1, यह जाएगा 9/4 माइनस का 9/2 प्लस का 1। तो आप 4 एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा 9 माइनस का 18 प्लस का 4, 13 माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 4, यह जाएगा माइनस का 5/4, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या है देखिए, y बराबर दे रखा है साइन एक्स, फिर उसकी पावर साइन एक्स, और फिर कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो आप इसको कैसे करेंगे, जो भी आपको दे रखा है आप ध्यान से देखिए, y बराबर साइन एक्स है और ये भी ऊपर साइन एक्स है, तो ये भी y बन जाएगा, यानी कि y बराबर साइन एक्स की पावर y। अब आप लॉग ले लीजिए, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि लॉग y बराबर y लॉग साइन y, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, लॉग साइन एक्स होगा, ठीक है, साइन एक्स। अब देखो डिफ्रेंशिएट करो, हमें यहाँ करनी 1/y dy ओवर dx बराबर, अब ये y है, आगे आगे पावर, और ये लॉग साइन एक्स है। तो पहले फर्स्ट सेकंड का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो लॉग साइन एक्स एज इट इज लिख लो, और ये y का करो, y का आ जाएगा dy ओवर dx। अब आप कॉमन ले लो, dy ओवर dx कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/y माइनस का लॉग साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये है आपका y, ये बन जाएगा cot x, ये y cot x ही है खाली, ठीक है। अब आप dy ओवर dx निकाल लो, dy ओवर dx निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा y स्क्वायर cot x, और डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा y, सॉरी 1 माइनस y लॉग साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको इसका डिफरेंशियल करके बताना है क्या होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, y बराबर है cosec cot इनवर्स x। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो वो आएगा tan इनवर्स 1/x। अब देखो ये यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं साइन, इसकी साइन की वैल्यू, ठीक है। तो ये है आपका 1 और ये है x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
अगर यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ रखो। ठीक है, हमें साइन की नहीं कोसेक की वैल्यू चाहिए, फिर साइन का उल्टा होता है, तो ये हम कर देंगे कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अब ये क्या है, ये है आपके पास एक सीरीज दे रखी है y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक है x की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। आपसे dy ओवर dx पूछो, तो dy ओवर dx का मतलब है कि आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो अवकलन कैसे करोगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, यहाँ तक कर दिया। फिर n x की पावर n माइनस 1 इसका भी करो, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा x। ठीक है, ये बन जाएगा आगे का टर्म अगर आप लिखेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से बनते चला जाएगा, और ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ देखती हूँ। अब देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसको देखो। ठीक है, इसको आप चेक करो, ये थोड़ा थोड़ा y बन रहा है, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, और ये भी है। ठीक है, ये कहाँ पर, इसमें ये वाला टर्म नहीं है, तो आप क्या करो इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, dy ओवर dx, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ये हमारे पास है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर n माइनस 1 है, ऊपर से n हटाने के लिए आप इसको फैक्टोरियल को खोल लो n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म नहीं था, तो हमने एक बार इसको प्लस कर दिया x की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, और एक बार इसको माइनस कर दिया x की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से और यहाँ तक का ये आपका बन गया y, ये देखो y ध्यान से, है ना, तो ये देखो dy ओवर dx, ये बन गया y, और ये वाला टर्म बचा खाली, तो वो हमने एज इट इज लिख लिया x की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो गया। अब देखो ये क्या है कि tan इनवर्स x के सापेक्ष tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास u बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, और b बराबर है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, हमें किसके सापेक्ष बताना है, इसके सापेक्ष, तो हमें डिवाइड इसका लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करो डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करो डी वी ओवर डी एक्स, इसका जब आप करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्या करो कि कुछ मान लो, यानी कि x बराबर आप, यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, x बराबर आप साइन थीटा मान लो, x बराबर जब आप यहाँ पे साइन थीटा मानोगे, x बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो आप मान के देखो, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, v बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे आप x की जगह साइन थीटा मान के देखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ v बराबर tan इनवर्स, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा बाई 2 माइनस का 1। ठीक है, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देखो हमने यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिया, v बराबर tan इनवर्स ऊपर है हमारा साइन थीटा
और नीचे है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको खोल दो, b बराबर tan इनवर्स ये आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2, ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 और ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक cos से एक cos कैंसिल हो रहा है, तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये क्या बन गया हमारे पास tan इनवर्स, ये बन गया tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल हो गया तो ये बचा थीटा बाई 2। थीटा क्या था, थीटा यहाँ से निकालो वो बन जाएगा sin इनवर्स x, तो b बराबर आ जाएगा sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा dv ओवर dx 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें सिंपल इसके सापेक्ष बताना था, तो इसका डिवाइड लगा दो इसमें, यानी कि अब हम सिंपल निकाल लेंगे डी वी ओवर डी एक्स। आपको निकालना था डी वी ओवर डी यू। ठीक है, इसके सापेक्ष निकालना था, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले डी वी ओवर डी एक्स करोगे और फिर इसका डिवाइड लगा दोगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, कैसे लगाओगे, अब मैं यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, डिवाइड डिवाइड लगाने के लिए सबसे पहले डी वी ओवर डी यू जो हमें निकालना है, u यानी कि हमारा साइन इनवर्स x था उसी के सापेक्ष निकालना है तो उसको नीचे रखेंगे। और dv ओवर dx हमारा क्या था 1/2 अंडर रूट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। ऑप्शन ए करेक्ट। अब हमारा जो प्रश्न है वो आपको दो कर्व दे रखे हैं, उनके बीच का इंटरसेक्शन एंगल पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपके पास पहला जो कर्व है वो है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप पॉइंट्स निकाल लो, तो y की जगह पर आप एक्स स्क्वायर रख दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बराबर 2x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब यहाँ से y निकाल लो, एक बार प्लस का स्क्वायर रखो, सॉरी प्लस में स्क्वायर रूट 2 रखो, ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो पहला आ गया स्क्वायर रूट 2, और दूसरा आप रखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट 2, तो वो भी आपका स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 2 और 2, क्योंकि स्क्वायर है तो में फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप स्लोप निकाल लो, पहले आप स्लोप निकालोगे तो y बराबर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी आपकी स्लोप क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो साथ में निकाल लेते हैं। तो dy ओवर dx करो, dy ओवर dx यानी कि माइनस का 2x आ जाएगा, इधर निकालो dy ओवर dx, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, आप स्क्वायर रूट 2 रखो यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 रखो dy ओवर dx, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 रखोगे तो माइनस का 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx, यहाँ पे आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब आप एंगल निकाल लो, tan थीटा बराबर क्या होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आपकी m1 है, ये आपकी m2 है, अब यहाँ पे रखो। ठीक है, कैसे रखोगे, tan थीटा बराबर m1 क्या है माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, ये है प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2, माइनस करते हैं ना तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस m1 m2 यानी कि माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। सॉल्व करो इसको, माइनस का और ये आ जाएगा 2 2 2 4 माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2, और नीचे बचेगा 1, और ये माइनस 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 7। तो tan थीटा बराबर ये आ जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि y बराबर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट पर, तो आपसे dy ओवर dx की वैल्यू पूछी है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो y बराबर स्क्वायर रूट है आपके पास, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो यहाँ से ये फिर से शुरू होना, मतलब रिपीट होना शुरू हो गया, और ये क्या है, ये आपका y है, तो हमने इसको y माना। ठीक है,
अब हम स्क्वायर मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस फाइव। अब वही पुराना केस यानी कि आप इसका क्या करो डिफरेंशिएट कर दो 2y dy ओवर dx और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस dy ओवर dx। ठीक है, अब क्या करना है dy ओवर dx कॉमन ले लो यानी 2y माइनस का 1। ठीक है, और ये बराबर तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा आपका 1 ओवर 2y माइनस का 1। ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ क्या दे मतलब पूछा है आपसे द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ। ठीक है, दिए गए वक्र का अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर हो तब आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका आंसर तो आपको दिख रहा है कि dx ओवर dy बराबर 0। आप जानते हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है dy ओवर dx, है ना। अगर आप जो आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल देखो नॉर्मल कैसे निकालते हैं नॉर्मल ऑफ द कर्व, तो वो हम कैसे निकालते हैं डी इसी को हम अपोजिट कर देते हैं dx ओवर dy और माइनस का साइन लगा। ठीक है, ये हमारी किसकी स्लोप आ गई नॉर्मल की। लेकिन वो क्या कह रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है यानी कि आप ध्यान से देखो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वो एक्स एक्सिस से टच नहीं हो रही, कोई भी एंगल नहीं बना रही, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। एम बराबर tan थीटा होता है और जब आप tan थीटा 0 कर रहे हो तो tan थीटा 0 उसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो स्लोप हो गई वो इस लाइन की जो स्लोप हो गई जो पैरेलल है वो 0 के बराबर आ गई। 0 के बराबर आ गई यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा यानी कि dx ओवर dy बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल।